हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। बच्चों, आज जो अकाउंटिंग हम लोग करने वाले रिवाइज, दैट इज AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। जैसे कि आपको इसके अकाउंटिंग के नाम से पता चला है कि अकाउंटिंग के बारे में सिखाता है जो गवर्नमेंट ग्रांट हमको मिलती है। तो जो गवर्नमेंट ग्रांट हमें गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट की बात नहीं कर रहा, हमें जिसे ग्रांट मिली वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे अकाउंटिंग करेगा, वो AS12 कवर करता है। इस अकाउंटिंग्स में 5 चीजें हमें कवर करना है। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, क्या चीज इसमें से एक्सक्लूड कुछ करी जाती है, मैं बात करूंगा उस पर। रिकॉग्नाइज कब करें, और अकाउंटिंग कौन सी 6 तरह की गवर्नमेंट ग्रांट होती है, उसे कैसे अकाउंटिंग करेंगे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट, दैट मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमको मिला, या गवर्नमेंट एजेंसी लाइक नाबार्ड एंड सिमिलर बॉडीज वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। फिर सिमिलर बॉडीज, फिर चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल। फॉर एग्जाम्पल हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मिला ग्रांट, ओके, दैट में हैपन। तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं, कोई सेंट्रल हो सकती है, स्टेट हो सकती है, या लोकल अथॉरिटी हो सकती है, गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, वो नेशनल या इंटरनेशनल भी हो सकती है। व्हाट मीन बाय ग्रांट मीन्स, और गवर्नमेंट ग्रांट मीन्स गवर्नमेंट ग्रांट और असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब बच्चों यहाँ पे मदद। और ख्याल रखना, जब गवर्नमेंट को ग्रांट देगी, असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन कैश और काइंड टू एन एंटरप्राइज, मतलब ये जब गवर्नमेंट हमें मदद कर रही, तो हो सकता है कि वो कैश में मदद कर रही, या हो सकता है हमको काइंड में, मतलब उसने हमें कैश नहीं दे दी, उसने हमको फिजिकल एसेट ही दे दी, कोई पीपी मशीनरी दे दी उसने, ओके। तो असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट इन कैश और इन काइंड टू एन एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन। तो कोई पास्ट या फ्यूचर कंप्लायंस रिस्ट्रिक्शंस में हो सकती है, ऑब्वियसली वो हमें ग्रांट दे रही, तो हो सकता है कि पास से रिलेटेड कंप्लायंस है कि आपको उसको अचीव करना है। फॉर एग्जांपल कि आपका नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा होना चाहिए, या आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, 10 साल आपका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो कोई कंडीशन पास से रिलेटेड, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि फ्यूचर से रिलेटेड कंडीशन हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अगले 10 साल तक आपका टॉप मैनेजमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, या तो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स आप लोगों के जो एम्प्लॉयज रहेंगे वो लोकल स्टेट के लोकल ही रहना चाहिए, बाहर के एम्प्लॉयज नहीं रहना चाहिए, वर्कर्स नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है वहां पे। तो कोई भी कंडीशन फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकती है। तो क्या फ्यूचर से रिलेटेड कंडीशन है तो भी हमें गवर्नमेंट ग्रांट अभी मिल सकती है? हाँ, हमें अभी गवर्नमेंट ग्रांट मिली, लेकिन फ्यूचर में कंडीशन फुलफिल करना। अगर हमने कंडीशन को फुलफिल करने से फेल हो गया बेटा, तो हमको जो भी गवर्नमेंट ग्रांट मिले वापस करना होता है। लेकिन हमेशा गवर्नमेंट ग्रांट वापस नहीं करना होता, जो कंडीशन उससे अटैच है फ्यूचर से रिलेटेड, अगर हम इसे फुलफिल नहीं कर पाते तो हमें गवर्नमेंट ग्रांट को वापस करना होता है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, इसमें से 2 चीज ऐसी भी है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होते, हमें लगता है गवर्नमेंट ग्रांट लेकिन है नहीं। पहला, गवर्नमेंट असिस्टेंस दैट कैन नॉट बी वैलिड, कोई ऐसी मदद गवर्नमेंट ने हमें की जिसकी वैल्यू नहीं पुट कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं टाटा कंपनी की बहुत अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, तो टाटा कंपनी की जब भी फाइल्स जो थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाती थी, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाती है। तो जब वो बहुत जल्दी प्रोसेस, जब फाइल वहां पे हो जाती है, तो लोग वहां पे प्रोसेस, जब फाइल आपकी वहां पर हो गई, तो वहां पे हमको लगा कि भाई कि गवर्नमेंट ने क्या हमको मदद करी? नहीं नहीं, प्रोसेस इसलिए हुई वहां पे फाइल क्योंकि उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी इस कंपनी की, ओके, तो इसलिए जल्दी फाइल होगी प्रोसेस। दैट डज नॉट मीन कि प्रोसेस जल्दी होगी तो गवर्नमेंट की कोई ग्रांट है, ओके। तो जब कोई चीज पे वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं। और दूसरा, नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट ने कही कि भाई सुनो, यहाँ पे मेट्रो इस शहर में आ रही, कंस्ट्रक्शन करना, ब्रिज बनाना, मेट्रो के लिए ब्रिज बनाना, ओके। अब ब्रिज बन रहे वहां पे बहुत सारे, तो गवर्नमेंट ने बोली, टेंडर दी, कॉन्ट्रैक्टर को बोले चलो आप बनाओ, कॉन्ट्रैक्टर आया, कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, गवर्नमेंट ने उसको, उसने ब्रिज बना के दिया, हमने गवर्नमेंट ने उसको पैसा दी। तो मेरे को बताओ, जो गवर्नमेंट ने पैसा दी उससे कॉन्ट्रैक्टर को, तो क्या ग्रांट है क्या कॉन्ट्रैक्ट के लिए? नहीं, ये तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन है बेटे, गवर्नमेंट ने कोई सर्विसेज हमसे ली, उसके बदले में हमको पैसा दी, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट होती नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट तो असिस्टेंस, मतलब एक मदद होती है, कैश में काइंड में हमको दे रही हो, तो भाई यहाँ पे मदद क्या, हमने कमर्शियल ट्रांजेक्शन, हमने कोई सर्विस प्रोवाइड करी, उसके बदले में गवर्नमेंट हमको पैसा दी, तो वो भी गवर्नमेंट ग्रांट होती नहीं है। एक और चीज ख्याल कर रखना, गवर्नमेंट ग्रांट मिलना और अगर गवर्नमेंट ग्रांट के हमने कोई कंडीशन फ्यूचर की फुलफिल करने से हम फेल हो गए, तो उसका रिफंड अगर करना पड़े, जो भी हो, गवर्नमेंट ग्रांट मिलना या वापस करना, दोनों की दोनों हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता है एज पर अकाउंट 5। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता है। अब मेन पार्ट पे आता हूं बच्चों, यहाँ पे 5 तरह के, अच्छा रिकॉग्निशन बच्चा, ओके, नाउ रिकॉग्निशन, ओके, रिकॉग्निशन हमारा हुआ नहीं, ओके। नाउ रिकॉग्निशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कब करेगा। अब देखो, हमसे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कहता है कि जब आप रीजनेबली अश्योर्ड हो, क्या बच्चों रीजनेबली अश्योर्ड है? हम लोग रीजनेबली अश्योर्ड है दैट द एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच टू देम, मतलब एंटरप्राइज उससे जो भी कंडीशन अटैच है, मतलब फ्यूचर में जो कंडीशन हमको फुलफिल कर, हम रीजनेबली अश्योर है कि हम उसको फुलफिल कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा,
एंड ग्रांट विल बी रिसीव। अब आप बोलेंगे सर ग्रांट विल बी रिसीव, व्हाट डज इट मीन कि ग्रांट हमको नहीं मिली तो भी क्या हम गवर्नमेंट ग्रांट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं रीजनेबली जब आप श्योर हो कि अगर फ्यूचर से रिलेटेड कंडीशन फुलफिल कर लेंगे एंड ग्रांट विल बी रिसीव। लेकिन आप कहोगे सर इसका तो मैनिपुलेशन हो सकता है, एवरीवन विल से ग्रांट विल बी रिसीव, ग्रांट विल बी रिसीव, लेकिन वो हमसे कहते हैं वी हैव टू बी रीजनेबली अश्योर्ड। हम रीजनेबली जब अश्योर्ड होंगे जब भी हम उसको गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज करते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट हम रिसीव करेंगे। तो what do you mean by reasonably assured? Let me give you an example. Suppose we have in past we have applied for the same type of grant multiple times. So many times we have applied for the same type of grant in the past. Every time grant sanctioned received by us. मतलब हमने इस तरह की ग्रांट लिए कई बार पास में अप्लाई करे और हर वक्त हमको गवर्नमेंट ग्रांट बच्चे वहां पे मिल जाती है, हर वक्त गवर्नमेंट ग्रांट हमको मिल जाती थी। इसका मतलब हम अभी भी अश्योर है कि हमको इस बार भी मिल जाएंगे, हमने अप्लाई किया तो। या मैं बोलूंगा अभी सैंक्शन होगी, मतलब सैंक्शन हो गई उसने कि उसने बोला कि ठीक है गवर्नमेंट ग्रांट ये ओके से अप्रूव हो गए, प्रॉपर वर्ड अप्रूव हो गई, ठीक है। तो अप्रूव्ड हो गए, अभी तक डिसबर्स नहीं किए, पैसा उन्होंने नहीं दिए, अप्रूव हो गए, मतलब आई एम रीजनेबली अश्योर दैट आई एम गोइंग टू रिसीव द गवर्नमेंट ग्रांट इन फ्यूचर। तो अगर आप रीजनेबली अश्योर डज नॉट मीन कि आप ऐसे हवा में बात कर रहे हो, अरे अपन तो रीजनेबली अश्योर, ना ना ना, वी हैव टू सॉलिड एविडेंस हियर। तो मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट ग्रांट विल बी, आई एम रीजनेबली अश्योर कि गवर्नमेंट ग्रांट मेरे को रिसीव हो जाएंगे, गवर्नमेंट ग्रांट आई मीन टू से रिसीव हो जाएंगे। हाउ आई कैन से कि इस तरह की, फॉर एग्जांपल इस तरह की गवर्नमेंट ग्रांट मैंने पास में कई बार अप्लाई किया, हर वक्त मुझे मिल गई, आई एम रीजनेबली अश्योर दिस टाइम एज वेल। नाउ कि अप्रूव हो गई इस वक्त की, लेकिन अभी रिसीव नहीं, तो हो जाएंगे, अप्रूव हो गए तो रिसीव भी हो जाएगी। तो इफ यू आर रीजनेबली अश्योर दैट ग्रांट विल बी रिसीव एंड व्हाटएवर कंडीशन दैट इज रिलेटेड टू फ्यूचर वी आर गोइंग टू फुलफिल इट हियर, दैट वी कैन रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट। हाउ टू डू द अकाउंटिंग विल डिस्कस इट, डोंट वरी। नाउ दिस इज दैट एक नोट है, receipt of grant does not automatically confirm fulfillment of attached condition if there is no reasonable assurance of compliance. The grant is treated as liability. Obviously हमको ग्रांट मिल गई, डज इट मीन कि मैं ग्रांट अगर मेरे को मिल चुकी, डज इट मीन कि बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट में रिकॉग्नाइज करो? नहीं, अगर ग्रांट हमको आई मीन टू एज ए गवर्नमेंट ग्रांट ना इवन तो मिल गई है, स्टिल वी कैन नॉट से कि गवर्नमेंट ग्रांट अनलेस एंड अनटिल वी हैव टू रीजनेबली अश्योर कि फ्यूचर से रिलेटेड कंडीशन अगर कोई है तो हम उसको फुलफिल करेंगे कि नहीं। अगर हम रीजनेबली ग्रांट मिल गई लेकिन मैं अश्योर नहीं हूं कि फ्यूचर से रिलेटेड कंप्लायंस जो फुलफिल कर पाऊं, वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज एज अ गवर्नमेंट ग्रांट, इट विल बी कॉल्ड एज अ लायबिलिटी। ओके, तो हमको ग्रांट मिल गई है, दैट डज नॉट मीन कि वो एज ए गवर्नमेंट ग्रांट ही रिकॉग्नाइज होगी। वी हैव टू सी क्या कोई फ्यूचर से रिलेटेड कंडीशन बोला हाँ है, तो क्या आप रीजनेबली अश्योर, मैंने कहा हूं रीजनेबली अश्योर, तो रिकॉग्नाइज करो। हाँ, अगर रीजनेबली, अगर फ्यूचर से रिलेटेड कंडीशन है ही नहीं फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं ना बेटा। अगर फ्यूचर से रिलेटेड कोई कंडीशन है ही नहीं फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, फिर ठीक है ना, फिर तो रिसिप्ट होकर रिकॉग्नाइज कर दो गवर्नमेंट ग्रांट। ओके, और गवर्नमेंट ग्रांट मिलना या गवर्नमेंट ग्रांट का रिफंड होना, दोनों की दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। Now I'm coming to a point, the main point, how to do the accounting of it। 6 तरह की गवर्नमेंट ग्रांट होती है बच्चों, 6 तरह की मैं आपको भी रिवाइज कराऊंगा और किस तरीके से हमको अकाउंटिंग करें। पहला कहता है रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट दैट इज डेप्रिशिएबल फिक्स्ड, मतलब हमको गवर्नमेंट ग्रांट तो मिली है बच्चों, और कौन सी गवर्नमेंट ग्रांट मिली हमको? डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब पहली गवर्नमेंट ग्रांट, 6 तरह की ग्रांट के बारे में आपसे बात करूंगा। पहली गवर्नमेंट ग्रांट में भी 2 तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं, ट्रीटमेंट विल बी सेम, नेट इफेक्ट विल बी सेम, लेकिन 2 तरीके से हम लोग उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं। ओके, ना पहला पार्ट वो कहता है दैट इज ग्रांट, अच्छा यहाँ पे हमको फिक्स एसेट के लिए मिली, ठीक है। तो हमने कोई एसेट परचेज की बेटा, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एसेट परचेज की तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो बच्चों, हमको फॉर एग्जाम्पल 100 का था, अब हमको गवर्नमेंट ने बोली कि नहीं आपको 40 देंगे, तो हमने पहले एसेट परचेज करे, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, गवर्नमेंट ने बोली हम 40 देंगे, तो हमने एंट्री पास करे बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। तो फिक्स एसेट हमने पहले 100 पे परचेज करे, गवर्नमेंट ग्रांट मिली हमको 40, तो नेट बुक वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 60 की, हमने फिक्स एसेट को क्रेडिट की बेटा, तो हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट कितनी होगी? 60 की होगी। अब डेप्रिसिएशन हमको इस रिवाइज्ड वैल्यू पे चार्ज करना, सपोज उसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो आई एम टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दी 60 ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो यहाँ पे suppose the rate of 10 years, so 60 divided by 10 that will become 6, तो डेप्रिसिएशन हो गया। ओके, अब रिफंड की फिक्र नहीं करना, रिफंड हर वक्त नहीं होगा। अगर रिफंड हो जाता है बच्चों तो ख्याल रखना, जो भी एंट्री आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलते वक्त एंट्री पास करे उसकी रिवर्स एंट्री हमको पास करना है। तो हमने यहाँ पे एंट्री पास करी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, इसकी रिवर्स एंट्री पास करेंगे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जो भी रिवाइज वैल्यू उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना एज पर एज 10 होता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना, कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना। अब इसी चीज को मैं एक और तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं, गवर्नमेंट ग्रांट बच्चों मेरे को मिली, तो मैंने तो पहले एंट्री पास किया फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एसेट को परचेज किया, ये परचेज की एंट्री 100 मैंने दिया। अब मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट मिली 40 की, तो मेरे पास ऑप्शन है कि फिक्स एसेट अकाउंट को क्रेडिट ना करते हुए मैं एक अकाउंट को क्रेडिट करता हूं, उससे मैं कहता हूं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट।
क्या नाम से कहता हूं बच्चों उसको, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। अब मैंने कहा बेटा यहाँ पे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट किया, अब मेरी एसेट तो उतनी भी रिफ्लेक्ट हो रही ना, मैंने कहा एसेट मेरी 100 पे थी, 100 पे मैंने लिखा। अब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को मैंने लाइब्रेरी साइड में 40 से लिख दिया, क्यों? क्योंकि मैंने एसेट को क्रेडिट ही नहीं किया, इसलिए गवर्नमेंट ग्रांट 40 यहां से माइनस हुआ ही नहीं है। तो मैंने फिक्स एसेट 100 यहां पे लिखा और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 40 मैंने यहां पे लिखा, ठीक है, उसको क्रेडिट किया। अब क्या हो बच्चों कि हमें डेप्रिसिएशन इस 100 पे चार्ज करें, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो मेरा 100 पे 100 ही फिक्स अपीयर, तो मेरा फिक्स एसेट 100 पे ही हो रहा है, तो मुझे डेप्रिसिएशन भी 100 पे ही चार्ज करा। तो मैंने कहा 100 का 10%, सपोज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, तो आ गया 10, ये 90, और ये डेप्रिसिएशन मैंने पीएल में चार्ज करा, करेक्ट। अब हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कहता है जिस प्रपोर्शन में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें उसी प्रपोर्शन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के बैलेंस को पीएल में ट्रांसफर करो। तो यहां पे का मैंने डेप्रिसिएशन 10 यहां पे चार्ज किया, सब 10 ईयर उसकी लाइफ है, तो 40 डिवाइड बाय 10 करूंगा, दैट विल कम 4। तो ये 4 हर साल मैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से हटा के पीएल में लेके जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे माइनस करा, तो 40 माइनस 4 36, और पीएल में क्रेडिट करा क्योंकि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का क्रेडिट बैलेंस है। तो व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, वी आर गोइंग टू पास एंट्री डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो वी पास एंट्री ऑफ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट करे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करे बच्चों, हमने यहाँ पे क्रेडिट करे। ओके डन। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, नेट इफेक्ट इज सेम। अगर मैं आपको कहूंगा देखो यहाँ पे मेरी एसेट अपीयर हो रही 90 पे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट आफ्टर ट्रांसफरिंग टू पीएल इट इज अपीयरिंग एट 36, नेट इफेक्ट 54। यहाँ पे कितना हो रहा है नेट इफेक्ट, यहाँ पे 10 डेप्रिसिएशन, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ पे 4, तो नेट इफेक्ट इज 6। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे बेटा तो देखो यहाँ पे 54 है एसेट साइड में और ये डेप्रिसिएशन 6, तो नेट इफेक्ट सेम है दोनों ही में। तरीका बस लिखने का, प्रेजेंटेशन करने का हमारा तरीका अलग है बेटा, और बाकी सब सारी की सारी चीजें हमारी यहाँ पे सेम है। ओके ना, लिखने का तरीका अलग है, नेट इफेक्ट विल बी सेम। तो पहली एसेट के बारे में बात करा मैंने, पहली गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बात कर जो कि डेप्रिशिएबल फिक्स। अब दूसरी गवर्नमेंट ग्रांट हमको मिलती है जो कि नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स है। फॉर एग्जांपल लैंड के लिए मुझे वो मिल रहा है, क्या मिल रहा है अभी, ग्रांट मिलती है। तो यह 3 तरीके की बात होती है। पहला, आई कैन क्रेडिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, तो सेम चीज मेरे को, मैंने पहले एसेट परचेज किया तो मैंने एंट्री पास किया, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100। ओके नाउ व्हेन वी रिसीव द ग्रांट ऑफ 40 वी पास एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। तो बैंक को डेबिट किया मैंने 40 से, फिक्स एसेट को मैंने क्या किया बच्चे यहाँ पे क्रेडिट किया। ओके नाउ यहाँ पे नॉर्मल फिक्स एसेट को क्रेडिट किया। दूसरा, हमको अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिलता है बेटा तो वी कैन क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और हमने यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर। एक बेटा मैं इस पॉइंट पे आता एक चीज में कहना भूल गया, अगर यहाँ पे कभी रिफंड करना पड़े डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट भी हो सकता है पूरा बैलेंस ना रहे, क्योंकि हर साल हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के बैलेंस को पीएल में ट्रांसफर करें बेटा। तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में जो बैलेंस हो उतना ही एडजस्ट कर सकते। जो हमको पैसा मिला था तो हमने एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, व्हेन वी रिवर्स इट सो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। So we are going to pass entry deferred government grant account debited to bank account मैंने पास किया, लेकिन मेरे पास deferred government grant में तो बैलेंस होना चाहिए कि हर साल मैं पीएल में ट्रांसफर करूं। तो मेरे पास deferred government grant में सपोज यहाँ पे 36 हो, I will adjust 36 there, remaining I am to adjust in P&L account, but remember that here बेटा, ये जरूरी नहीं, रिफंड बहुत रेयरली होगा अगर हमने फ्यूचर की कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए तो। ओके लेकिन जब भी अगर रिफंड होता है तो जो हमने ओरिजिनल एंट्री पास की थी गवर्नमेंट ग्रांट मिलने पे, उसी की हमें रिवर्स एंट्री पास करना रहेगा। ओके नाउ आई एम कमिंग टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। तो मेरे पास पहला ऑप्शन है कि मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाए, फिक्स एसेट को क्रेडिट कर दूं। दूसरा ऑप्शन है बेटा मेरे पास कि मैं कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर दूं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट मेरे को मिली तो मैं कैपिटल रिजर्व को यहाँ पे क्रेडिट कर दूं। तीसरा ऑप्शन, और सेम चीज यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली, मैंने एंट्री पास के बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स, रिवर्स द एंट्री फिक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट मिली, मैंने एंट्री पास के बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिवर्स द एंट्री कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर उसमें सफिशिएंट बैलेंस नहीं है बेटा तो पीएनएल में चले जाता है बैलेंसिंग फिगर, वो डेबिट एंड टू बैंक। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिली नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट के लिए बेटा, लेकिन ये हो सकता है कि फ्यूचर से कोई कॉस्ट रिलेटेड उस एसेट के, इफ इट हैज सर्टेन कॉस्ट देन डेफर दैट, तो वो कहता है हमको इस केस में बैंक अकाउंट डेबिट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट एंट्री पास करो और वी कैन रिवर्स इट। जब अगर रिवर्स मतलब अगर हमने फ्यूचर की कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट विल बी डेबिटेड, पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक। लेकिन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को पूरे अमाउंट से डेबिट करके जितना भी उसमें बैलेंस अवेलेबल है, अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं जो हम रिफंड करो उससे कम बैलेंस है तो रिमेनिंग विल एडजस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने कितने बारे में बात की भी, नेक्स्ट इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो उसमें फिक्स एसेट को क्रिएट कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई कॉस्ट है रिलेटेड जिस पे खर्चा होना, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस होने वाला लैंड पे, तो उस केस में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को क्रिएट करते हैं और जिस प्रोपोर्शन में आगे चल के एक्सपेंसेस होंगे उसी प्रोपोर्शन में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के बैलेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नाउ हियर आई एम कमिंग टू थर्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, दैट इज प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज दिस प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन बेटा? प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन में हमको कहता है
कि हम ओवरऑल बेसिस पे गवर्नमेंट ग्रांट, आई मीन टू से गवर्नमेंट हमको पैसा तो दे रही है, लेकिन स्पेसिफिक ऐसा नहीं करेगी डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट, ऐसा वो हमसे नहीं करेगी। हमको गवर्नमेंट ग्रांट दे तो रही है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक फिक्स एसेट से ये नॉन, वो ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब आप सैलरी के लिए भी दे रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, सबके लिए दे रही है कि बिजनेस को डेवलप करो। ओके, तो इसे कहते हैं प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा। तो अगर प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग कैपिटल रिजर्व को हमको क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट मिली, सो वी आर गोइंग टू पास एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सिंपल। तो 3 हो गए। अब आता हूं मैं 4th पे। अब ना हमको गवर्नमेंट ग्रांट हो सकते हैं रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज हमने गवर्नमेंट ने हमको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 8 लाख रुपए हमको दी कि आप स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बच्चों को हमने को जो जीत के आते हैं उनको प्राइज देते हैं। अब एक्चुअल में मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट हमने सपोज 10 लाख के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करे, तो एक्सपेंस है, तो हमने पीएनएल अकाउंट को बेटा डेबिट करे। लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट में कोई ये फिक्स एसेट से रिलेटेड नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बेटा। तो हमको ऑप्शन देती है भाई, हमने खर्च करे 10 लाख, गवर्नमेंट ने दी हमको 8 लाख, तो हम लोग यहाँ पे प्राइस में से माइनस कर लो जो हमने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करे, तो हमको गवर्नमेंट ग्रांट जो मिली, तो वो हम ग्रांट को उस एक्सपेंस से माइनस कर लो, या उसको अदर इनकम भी हम शो कर सकते हैं, बोथ आर अलाउ। तो वो हमसे कहता है यहाँ पे, अब इसको समझेंगे बच्चों। तो हमको हमने खर्च किए 10 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट मिली हमको 8 लाख, तो हमने भाई बोले कि गवर्नमेंट ग्रांट हम एज अदर इनकम भी उसको बता सकते हैं, या रेलेवेंट एक्सपेंसेस हम उसको माइनस भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करे बच्चे, यहाँ पे आप पीएनएल को क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके अदर इनकम बताओ, बात एक की पीएनएल में क्रेडिट करो, एक्सपेंस माइनस करो। अब अगर कभी कभी होता है, इसको समझो इसका लॉजिक। गवर्नमेंट ग्रांट ने मेरे को मिली फाइनेंशियल ईयर मेरे को 23-24 में गवर्नमेंट ग्रांट मिली 8 लाख की, ठीक है। अब 23-24 में गवर्नमेंट ग्रांट मिली ना बेटा 8 लाख की, करेक्ट। अब हुआ क्या बेटा यहाँ पे कि मगर हमने खर्चा भी करना चाहिए ना, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि रेलेवेंट एक्सपेंस जब भी हम रिकॉग्नाइज करें एक्सपेंस, अगर रेलेवेंट इनकम रिकॉग्नाइज करें। अब मैंने सपोज यहाँ पे 8 लाख मिले मुझे, तो मैंने एंट्री पास करा बैंक अकाउंट डेबिट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। अब बोले सर ऐसा क्यों? मैंने प्राइस इस साल बांटा ही नहीं, मैंने प्राइस बांटा नेक्स्ट फाइनेंशियल है 24-25 में, तो 24-25 में हमने डिस्ट्रीब्यूट करे प्राइस, तो भी उस साल आपने रेलेवेंट इनकम फिर बताना चाहिए, तो आपको जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को फिर हम पीएल में ट्रांसफर कर देते। समझ में आई चीज? हमने क्यों फर्स्ट ईयर में नहीं बताया कि हम गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई थी, लेकिन हमने रेलेवेंट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे थे, तो फिर क्यों रेलेवेंट इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे? मैचिंग प्रिंसिपल। ओके, तो हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों यहाँ पे, अब हमसे यहाँ पे कहता दैट ईयर नाउ, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ये हो गया 4th हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब 5th हो गया बेटे, कभी कभी हो सके पास में हमने कोई लॉस बेयर करे, या हमने पास में कोई खर्चा कर दिए, फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं होने वाली। जैसे प्राइस में मैंने गवर्नमेंट ग्रांट मिली, हमने प्राइस दिए, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में रिलेटेड कोई पास रिलेटेड कॉस्ट है एंड और विद नो करस्पॉन्डिंग कॉस्ट भी इनकर्ड होने वाले हैं, या इट्स लाइक कंपनसेशन हमको दे। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 आया, कई बिजनेसमैन को लॉस है, गवर्नमेंट अनाउंस करके हम तुमको गवर्नमेंट ग्रांट देती, मदद करते बेटा, तो इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर ऑलरेडी लॉस बेयर हो चुका है कोविड-19 में हमारा, तो इस तरह के भी कोई गवर्नमेंट ग्रांट हमको मिलती है मदद, तो हम उसको पीएनएल में लेके चलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाम का लास्ट वन का नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट। वी नो दैट है, हमने जब गवर्नमेंट ग्रांट का मीनिंग देखे, तो गवर्नमेंट ग्रांट मे बी इन कैश और इट मे बी इन काइंड। तो अगर कैश मेरा तो हमने देख लिया 5 टका, काइंड मेरे तो क्या मतलब हमको पैसा नहीं दे, एसेट उठा के दे दे, ये लो मशीनरी, ये लो माइक लेके चले जाओ। तो जो हमको एसेट दे रही हो सकता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, ये हो सकता है हमको कंसेशनल रेट दे रही है। कंसेशनल रेट मतलब 100 की चीज 60 पे दे रही है, मगर हमको एसेट, हमको मार्केट से एसेट नहीं परचेस कर, हमको गवर्नमेंट ही दे रही, कंसेशनल रेट पे दे रही। तो जो मार्केट में 100 की गवर्नमेंट मेरे को 60 में दे रही, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा यहाँ पे, मेरे पास फिक्स एसेट आई, तो कंसेशनल रेट पे सपोज 100 की चीज 60 पे, तो मैं 60 पे रिकॉग्नाइज करूंगा, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास करूंगा क्योंकि मेरे पास एसेट है। रिमेंबर दैट, मैंने पूरे पिछले यहाँ पे एंट्रीज में बैंक अकाउंट को डेबिट किया बेटा। यहाँ बैंक अकाउंट को डेबिट आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या डेबिट करना है, यू आर गोइंग टू डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमको एंट्री पास करना है। इफ एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हमको मिली, हो सकता है गवर्नमेंट ग्रांट ने फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में लेके चले जाए एसेट, तो हमने उसके बदले में कोई पैसा ही नहीं दिया बेटा, तो फिर क्या करेंगे, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी कैन नॉट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट क्योंकि हमने को पैसा नहीं दिया, ठीक है। मगर किस वैल्यू पे, ये तो फ्री में मिली सर, तो नॉमिनल वैल्यू पे बेटा रिकॉर्ड। नॉमिनल वैल्यू मतलब 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, जो आपको पसंद वो लिख देना, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू पे अपने को लिखना है, खत्म, बस यही है 12 आपका बेटा। अच्छा, एक और चीज, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं कौन सी मेथड आपने किस तरीके से प्रेजेंट कर, नेचर और एक्सटेंट बताओ किस तरह की गवर्नमेंट ग्रांट है, लेकिन ख्याल रखना बेटा गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इट शुड बी यूटिलाइज फॉर द सेम। जिस लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिली उसके लिए हमको गवर्नमेंट ग्रांट को यूटिलाइज करना है,
उसी के लिए यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपको बोला कि वो प्राइस बांटो और अपन घर पे लेके चले गए पैसे, उससे कुछ और ही खर्च कर रहे, डिविडेंड बांट रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेप्रिसिएशन और रिवाइज बुक वैल्यू शुड बी प्रोवाइडेड प्रोस्पेक्टिवली ओवर द रेसिडुअल यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन आपको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है जो भी होंगे उसके ऊपर अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना बेटा रहेगा। ओके, सो इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का हमारा डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम उसके क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे आईसी स्टडी मटेरियल के। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों, दैट Z लिमिटेड हियर, okay, now the Z limited purchased a fixed asset for rupees how much here, 50 lakhs, which has been estimated useful life of 5 years with a salvage value 5 lakhs. So simple है, 50 लाख की एसेट थी और 5 लाख की सैलरी। ऑन परचेज ऑफ द एसेट द गवर्नमेंट ग्रांटेड 10 lakhs गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई। Pass the necessary journal entries in the books of the company for the first 2 years if the grant amount is deducted from the value of the fixed asset. सबसे पहले बेटा डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट है पहला, उसमें भी दो ऑप्शन है कि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट कर सकते हैं, फिक्स एसेट को क्रेडिट कर सकते हैं। हम किसे क्रेडिट करें, फिक्स एसेट को। तो हमने पहले एसेट परचेज कर, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख, ठीक है। हमको गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट कितनी मिली, 10 लाख। अब उसके बाद हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, ख्याल रखिए कैलकुलेशन कैसा हुआ यहाँ पे, 50 माइनस गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई 10 तो आ गया 40 पे, और हमने रेसिड उसकी यहाँ पे इसकी कुछ तो भी सेल्वेज वैल्यू 5 लाख। इसकी लाइफ कितनी यहाँ पे उसने हमको दिया है, द लाइफ इज हाउ मेनी 5 years डिवाइडेड बाय 5 which is coming 50 minus 50 divided by that is coming 7 लाख। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड। अब डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये क्या है बच्चों का खेल। फिर अगेन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं बच्चों वाला, ठीक है। नाउ Z लिमिटेड परचेज द फिक्स्ड एसेट हियर 50 lakh which is estimated useful life 5 years, correct, with a salvage value how much, 5 lakh उसकी salvage value। on purchase of the asset government grant मिली हमको, सेम क्वेश्चन है मगर यहाँ पे deferred government grant बोला, 10 lakhs government grant मिली। pass the necessary journal entries in the books of the company for the first 2 years if the grant is treated as a deferred income, ठीक है। सिंपल है यहाँ पे deferred income ट्रीट कर, ठीक है। पहली चीज वो हमने एसेट परचेज करे, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख, ठीक है। तो हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिली, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, मगर ख्याल रखना बेटा, सॉरी नॉट फिक्स एसेट, यहाँ पे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट करने बोला, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10 लाख, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन में गलती नहीं करना, हमारे पास 50 लाख से रेसिड्यू उसकी स्क्रैप वैल्यू या सैलवेज वैल्यू जो थी 5 लाख, हमने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट करे, एसेट को क्रेडिट नहीं करे, इसलिए माइनस 10 नहीं करना, लाइफ है उसकी 5, तो 45 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज कमिंग 9 लाख। नाउ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, डेप्रिसिएशन के बैलेंस को पीएनएल में ट्रांसफर कर। अब ख्याल रखना, जिस प्रोपोर्शन में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करे उसी प्रोपोर्शन पे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के बैलेंस को पीएनएल में लेके जाना। अब उसकी लाइफ है 5 years बेटा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में हमने कितना लिखेगा, 10 लाख, 10 लाख से 5 years में डेप्रिशिएट करना है, एसएलएम बेसिस पे कर रहे हैं, तो इक्वल अमाउंट 5 years में 10 लाख से 5 years मतलब 2 lakhs 1 year। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख, द सेम एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन टू पीएनएल एंड डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 9 लाख, देन पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 9 लाख एंड डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के बैलेंस को 2 लाख, क्योंकि 5 साल की लाइफ में एसएलएम बेसिस एक जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करे तो एक जैसा एसएलएम बेसिस पे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के बैलेंस को भी पीएनएल में हम लेके चलेंगे, दैट इज 2 लाख। सिंपल, 10 लाख को डिवाइड बाय 5 कर दो। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 3, वो कहते हैं कि संतोष लिमिटेड हैज रिसीव ए ग्रांट ऑफ ₹8 crore फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया। तो हमको 8 करोड़ रुपए मिले कि बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप करो। आउट ऑफ दिस ग्रांट, पहले तो प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पूरी की पूरी हमको फैक्ट्री सेटअप करना था, करेक्ट एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व। आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट 2 crore एज ए डिविडेंड, डिविडेंड बांट दी उसको 2 करोड़, गलत बात। Also, Santosh Limited received the land free of cost from the state government, but it has not recorded at all in the books of the company, in the books as no money has been spent। ये तो गलत बात है ना, वो कहता है कि हमको गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट कोई एसेट मिली, तो बेटे ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिली तो ये आपका ग्रांट इन काइंड वाला है। तो इफ इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट इट शुड बी रिकॉर्डेड नॉमिनली, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, जो मर्जी करो सब, मगर उसने उसे लिखा ही नहीं, वो बोलता हमको कुछ पैसा नहीं दिया तो नहीं लिखा, ऐसा नहीं है, बोलता है नॉमिनल वैल्यू पे लिखा उसको। नाउ इन द लाइट ऑफ द AS12 वेदर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द ग्रांट इज करेक्ट, नहीं दोनों के दोनों इनकरेक्ट है। क्यों दोनों के दोनों इनकरेक्ट है बेटा, द रीजन इज दैट ये आपका पहले प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करो, डिविडेंड बांट रहे हो देखो, और ये दूसरा जो है आप लोगों का उसको नॉमिनल वैल्यू पे लिखना था, इसलिए दोनों के दोनों का ट्रीटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है, डन। ओके, इज नॉट अवेलेबल फॉर ओके स्पेसिफिक पर्पस, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमको उसी के लिए यूज करना, तो उसके लिए यूज नहीं कर रहे, नॉमिनल वैल्यू पे लिखना। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 4, एक्स लिमिटेड रन्स ए चैरिटेबल हॉस्पिटल
इट इनकम सैलरी ऑफ डॉक्टर स्टाफ टू द एक्सटेंट ऑफ ₹30 लाख पर एनम। तो गवर्नमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो 30 लाख रुपीज उन्होंने बोला कि हम डॉक्टर का माता इट इनकम सैलरी ऑफ डॉक्टर, ठीक है, वो एक्चुअली रन से चैरिटेबल हॉस्पिटल है, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल, उन्होंने बोला कि चैरिटेबल हॉस्पिटल 30 लाख रुपीज का डॉक्टर की सैलरी हम देंगे, ठीक है। As in support the local government grant a lump sum payment of ₹90 lakhs, okay, to meet the salary expenses for the next 5 years। अरे वाह क्या बात है। आई इनकम ओके ओके नो सॉरी सर, उसने कुछ क्या कहा पहले क्वेश्चन समझो। चैरिटेबल हॉस्पिटल बेटा, उनका डॉक्टर का खर्चा सैलरी का 30 लाख रुपए, तो वहां पे उनको गवर्नमेंट ग्रांट मिली 90 लाख की, लेकिन उनको उन्होंने कहा कि 90 लाख 5 साल के लिए, तो डिवाइड बाय 5 को 90 डिवाइड बाय 5 एक साल की 18 लाख की, तो सिंपल है ना। तो 30 लाख रुपए का हमारा खर्चा है गवर्नमेंट ग्रांट, कितने का खर्चा है बेटा, 30 लाख रुपए का गवर्नमेंट ग्रांट का खर्चा है, और 18 लाख रुपए की हमको 30 लाख रुपए सॉरी सैलरी का खर्चा है बेटा हमारा एक्सपेंडिचर। प्राइस वाली बात है, प्राइस हमारा है सपोज यहाँ पे 30 का, और गवर्नमेंट ग्रांट हमको कितना 18 का, तो 18 आप अदर इनकम बताओ, ये डेफर्ड या उसमें से आप ये सैलरी में से माइनस करो, लेकिन हमको मिला 90 बेटा, तो 90 ना बच्चा हुआ इस साल का एक्सपेंस, हमने रेलेवेंट एक्सपेंस तो आगे खर्च होना है 5 साल के लिए दिया, तो हम डेफर्ड कर देंगे, हर साल 18 ट्रांसफर करेंगे। तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 90, ओके, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30 लाख पे कर। अब देखो 18 लाख, क्योंकि 90 डिवाइडेड बाय 5 ना बेटा, तो हमने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को पीएल में ट्रांसफर करें, इसको ये पीएल में ट्रांसफर करें तो आप उसको रेलेवेंट एक्सपेंस भी माइनस कर सकते हो, पीएल में भी क्रेडिट कर सकते हो, अदर इनकम भी बता सकते हो। और अच्छा ऑल्टरनेटिव एक्सट्रैक्ट शो सेपरेटली अदर इनकम डिडक्ट, अच्छा दोनों ऑप्शन है, जैसे भी बताओ, ये सैलरी में से माइनस करके बता देंगे, ओके सिंपल, ओके जो मैंने आपको अपने क्लास में एग्जांपल देखे थे ना, वहां पे जो डिस्कशन करते हैं वहां पे प्राइस वाला बस वही है, यहाँ पे सैलरी दे रखा उसने। नाउ Top and Top Limited has set up its business in a designated area. Designated area promoters contribution we have to credit to capital reserve. Area which entitles the company to receive from the government of India a subsidy of 20% of the cost of investment. पूरा का पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट उसका 20% हम देंगे, for which no payment was ordinarily expected. Moreover, there was no condition that the company should purchase any specified asset for the subsidiary. Having fulfilled all the conditions under the scheme, the company in its investment 50 crore in capital asset received rupees 10 crore from the government in January 20x2. Accounting period 20x1, 20x2, the company wants to treat this receipt as an item of revenue and thereby reduce the losses on profit and loss account for the year ended 31st March 20x2। ठीक है, तो चाहता है कि इसको पीएनएल अकाउंट में लेकर जाओ, लेकिन ये तो गवर्नमेंट ग्रांट किस तरह की बेटा, ये तो प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यहाँ कहीं लिखा होगा, कहीं लिखा होगा प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। देयरफॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिजायर्ड बाय द कंपनी इज नॉट प्रॉपर, पीएनएल में लेके जाओ बोलते, कैसी बातें कर रहे हो। हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद AS12 गवर्नमेंट ग्रांट ₹35 लाख रिसीव फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी बेटा टू एम्प्लॉइज, तो ये मेडिकल फैसिलिटी इट शुड बी टेक टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। Now rupees 100 lakhs received as a subsidy from the central government for setting up a unit in a notified backward area. This subsidiary is in the nature of promoters contribution. Okay, ठीक है, promoters contribution should be credited to capital reserve। तो पहला वाला आपने एज एन अदर इनकम बताओ, पीरियड में लेके जाओ, ये रेलेवेंट एक्सपेंस से माइनस करो। दूसरा आपको promoters contribution should be credited to capital reserve account। देखो कितना इजी है, बचपन में पढ़े बोले सर कुछ भी नहीं। ओके, नाउ हियर Z Limited purchased a fixed asset. Okay, Z Limited purchased a fixed asset for ₹50 lakh, which has the estimated useful life 5 years, with the salvage value 5 lakh. On purchase of the asset, the government grant for ₹10 lakh. This amount was reduced from the cost of the fixed asset. मतलब उनको जो grant मिलती cost of fixed asset में minus करें, तो वो कहते हैं grant was considered refundable in the end of second year to the extent of 7 lakh। हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी बेटा 10 लाख, लेकिन 7 लाख माइनस करना पड़ रहा है। क्यों माइनस करना पड़ रहा है, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो माइनस, सॉरी रिफंड कर, नॉट माइनस, रिफंड करना पड़ रहा है 10 में से 7, तो कोई कंडीशन हमने फ्यूचर से रिलेटेड फुलफिल करने में फेल हो गए तो वो रिवर्स कर। लेकिन उसने पहला कहा कि गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो फिक्स एसेट को क्रेडिट करे, तो बेटा रिफंड करते वक्त भी हमको रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा। जब हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो हमने एंट्री पास करे बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, वी हैव टू रिवर्स इट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, डन। नाउ हियर 8.1, a fixed asset is purchased for rupees how much, 20 lakhs here. गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव टुवर्ड इट इज रुपीज हाउ मच है, 8 लाख। सो हमको फिक्स एसेट परचेज की हमने कितने की, 20 लाख की, और गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव टुवर्ड इट रुपीज हाउ मच, 8 लाख से, तो गवर्नमेंट ग्रांट ही मिली। क्या बात है, रेसिडुअल वैल्यू भी 4 लाख, यूजफुल लाइफ है 4 years। नाउ अज्यूम डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ एसएलएम एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट नेट ऑफ ग्रांट।
ओके, नेट ऑफ ग्रांट मतलब ग्रांट एसेट में से माइनस करा। आफ्टर 1 ईयर द ग्रांट बिकम रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन पास जनरल एंट्रीज फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। तो बच्चों का खेल है ना बेटा, 20 लाख रुपए की हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिली, सॉरी एसेट थी 20 लाख की, गवर्नमेंट ग्रांट मिली 8 लाख की, रेसिडुअल वैल्यू दी 4 लाख की। तो हमने पहले एसेट परचेस करे, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 20 लाख, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट भी इसने कहा एसेट को क्रेडिट करे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट है बेटा, यहाँ पे एसेट थी 20 की, गवर्नमेंट ग्रांट हमको मिली 8 की, वो भी क्रेडिट कर। रेसिडुअल वैल्यू कितनी दी, क्वेश्चन में रेसिडुअल वैल्यू दी रखी 4 लाख की, ठीक है 4 लाख। इसकी लाइफ कितनी, 4 साल। देखो कितना आ रहा है, 20 माइनस 4 माइनस 20 माइनस 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज कमिंग 2 लाख। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। ओके, नाउ इसका बैलेंस पीएनएल में जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सेकंड ईयर में है बेटा, तो हमने वो रिफंड करना पड़ा, फुलफिल नहीं कर पाए, नहीं कुछ कह रहे हैं फुलफिल नहीं कर पाए, यस 5 लाख रिफंड किए। तो हमने एंट्री जब ग्रांट मिली थी तो बैंक अकाउंट डेबिटेड फिक्स, रिवर्स एंट्री फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 5 लाख। ओके डन। अब डेप्रिसिएशन में यहाँ पे चेंज आ जाएगा, मैं यहीं पे बता देता हूँ बेटा, ठीक है। डेप्रिसिएशन ये सेकंड वाला कि आपने खरीदे थे 20 लाख की, ठीक है, अब उसमें से गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी 8 लाख करेक्ट, तो वैल्यू हो गई थी 12 लाख। पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज करे 2, तो हमारी वैल्यू हो गई एसेट की 10 लाख। अब दूसरे साल गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करे 5 लाख, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 5, अब 15 टोटल आ रही, अब रिमेनिंग इज 3 इयर्स बचे, तो डिवाइडेड बाय 3, लेकिन रेसिडुअल वैल्यू 4 है, भूलना नहीं। तो 15 माइनस ये रिवाइज वैल्यू 15 माइनस 4 रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 3, दैट इज कमिंग 3.67। सो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 3.67, द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज कमिंग हाउ मच 3.67। सिंपल है। ओके, यहाँ पे हमारा हो गया कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर, कौन सा था बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर ये 8th। ओके, now here come to illustration number 9 now, illustration number 9, so illustration number 9, now on 1st of April 2021 ABC Limited received government grant of rupees 300 lakhs for the acquisition of machinery costing rupees 1500 lakhs। तो हमने मशीनरी परचेज की बच्चों कितने की, दैट इज 1500, और गवर्नमेंट ग्रांट मिली 300। द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, मतलब कॉस्ट ऑफ पीपी को क्रेडिट करें हमने। ओके, द लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 5 years, द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 20% WDV पे बोला। द कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट इन May 20x4, मतलब May 20x1 में मिली थी 2000, 3 साल बाद वापस करना पड़ रहा है ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। अब दिक्कत यहाँ पे मे करे, उन्होंने कोई डेट नहीं दी मे के शुरुआत में कि आखिरी में, क्योंकि डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट वैसा होगा, लेकिन देखते आगे क्या कहता है। How will you deal with the refund of the grant in the books of ABC Limited, assuming that the company did not charge any depreciation? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने 1500 की थी बेटा, 300 तो गवर्नमेंट ग्रांट मिली, तो हमारे 1200 पे आ गए। पहले साल का डेप्रिसिएशन 20%, 1200 का दैट इज कमिंग यहाँ पे आएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 20%, ठीक है, दैट इज 240, तो आया 960। सेकंड ईयर 960 मल्टीप्लाई बाय 20%, ओके 192। थर्ड ईयर 768 मल्टीप्लाई बाय 20%, दैट इज कमिंग 153.6, ये आ गया। अब आपने रिफंड कर दी बेटा ग्रांट को, ठीक है, तो हमने रिफंड करे, तो ग्रांट 300 की, तो हमने पहले कॉस्ट ऑफ पीपी को कम की, तो कॉस्ट ऑफ पीपी को भी ऐड कर देंगे, ये आ गया आपका इतना। अब याद रखना बेटा 914.10 लाख इज टू बी प्रोवाइडेड प्रोस्पेक्टिव ओवर द रेसिडुअल यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ये अब यहाँ पे ने एंट्रीज, अच्छे से एंट्रीज नहीं पास किया, कि एंट्रीज नहीं पूछे, कि ना रेगुलर बैच में से क्वेश्चन कराते हैं, आपने भी किए होंगे बेटा ये, तो उसमें ना एंट्रीज भी पास करने के लिए कहता है, तो 2 महीने की डेप्रिसिएशन की एंट्री हमको पास करना होता है, ठीक है। तो 2 महीने की एंट्री देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट हियर, मेरे को ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन, मगर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्या हुआ, जस्ट 1 मिनट, इसकी एंट्रीज पूछना चाहिए था ना, एक सेकंड गवर्नमेंट ग्रांट, हाँ देखो ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ना बेटा, जैसे यहाँ पे 2 महीने की एंट्री भी पास, डेप्रिसिएशन की जब यहाँ पे बात की तो उसने यहाँ पे 2 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करेंगे, तो अप्रैल मंथ का हो ना, यहाँ पे ये अप्रैल की बात हुई, तो एक सेकंड यहाँ पर अगर आप एक क्वेश्चन देखोगे आईसी के स्टडी मटेरियल का, तो 1 अप्रैल की बात करें मई का, लेकिन 2 महीने का डेप्रिसिएशन ही चार्ज की एंट्री नहीं पास करे, चलो ठीक है, लेकिन वो आपका 2 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बुक वैल्यू फिर वो रिफंड होगा।
2 महीने की एंट्री पास करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन की रिमेनिंग, क्योंकि बुक वैल्यू आपकी 2 महीने बाद बची। अब इसने मई बोला, मई में कब, मैं ऐसा अज्यूम करूं तो मई के आखिरी में, से अप्रैल में, इसलिए 2 महीने कह रहा हूं। तो 2 महीने की डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करो बेटा, उसके 2 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, फिर आपको उस पर रिफंड ऑफ ग्रांट आपका होगा। तो फिर आपको यहाँ पे वो, और क्योंकि बुक वैल्यू आपकी 2 महीने बाद बदल गई, गवर्नमेंट ग्रांट आपने शुरुआत में ली मई मंथ में हुआ, तो फिर वो रिमेनिंग 10 मंथ में रिवाइज वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। उन्हें यहाँ पे एंट्री से पूछी नहीं, उसे रिफंड की बात कर दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, नाउ यहाँ पे आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। Now A Limited purchased the machinery for rupees how much? 40 lakhs. Useful life how much है? 4 years. And residual value is 8 lakhs. Government grant receive 16 lakhs. पूछ रहा क्या है भाई? 40 lakhs है, उसमें गवर्नमेंट रेसिडुअल वैल्यू है 8 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट है 16। ठीक है। शो द जनरल एंट्रीज टू बी पास एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ द ग्रांट इन द थर्ड ईयर एंड द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड। ठीक है, तो थर्ड ईयर में हमको रिफंड करना पड़ा। तो ग्रांट इज क्रेडिट टू फिक्स्ड पे, तो पहला सिनारियो। तो यहाँ पे सिंपल है ना, फिर तो 16 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो रिफंड कर, तो रिफंड गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड अकाउंट बेटा। अब आप फिक्स उसको हम वापस कर रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड की तो वापस कर दो, रिवर्स एंट्री फिक्स्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो बहुत सिंपल है बेटा। और रिवाइज वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बहुत सिंपल। लेकिन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस चेक करना पड़ेगा। तो अगर सेकंड सिनारी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में आपने कितना ट्रांसफर किया, वो हमको देखना पड़ेगा कितना बैलेंस है। तो आप आपको इन द थर्ड ईयर आप उसको वापस करो, उसकी लाइफ है 4 ईयर्स। तो आपने एक देखो, उसकी 16 लाख से गवर्नमेंट ग्रांट मिली बेटा, 4 डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को क्रिएट करें, 4 साल में इसको कर दो। 1 साल में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट सबको ट्रांसफर करना, पीएनएल में 4, तो 2 साल हो गया, तो हमने 8 ट्रांसफर कर दिया। तो 16 में से 8 लाख को हमने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, उसमें बैलेंस है सिर्फ 8। तो deferred government grant will be debited by 8, remaining will be adjusted in profit and loss account. We are going to credit to bank account by 60. So simple. Okay, now here उसके बाद illustration number 11. Now company X runs a charitable hospital. It incurs a salary of doctor staff to the extent of rupees 30 lakh. As per support, ये तो पहले भी करे ना, ऐसा है ना, lump sum payment 90 lakh for the 5 years। अरे ऐसा तो क्या है? At the start of the year 4, X is unable to meet the condition। अच्छा, रिफंड वाला to the grant is required to be refund the entire। तो भाई यहाँ पे डेफर्ड, अच्छा सिंपल देखो, 90 आया था बेटा, उसके 5 साल की सैलरी, तो 5 डिवाइडेड बाय कितने साल हो गए? एट द स्टार्ट ऑफ द फोर्थ ईयर, मतलब 3 साल हो गए, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो 90 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमने 54 ट्रांसफर कर दिए डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के बैलेंस को पीएनएल। तो हमारे पास बचा कितना? भी हमारे पास बच रहा है 36। तो हम जब रिफंड करते हैं 90 में से 36 ही बैलेंस है, 36 विल गो टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, रिमेनिंग विल गो टू पीएनएल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये क्या बच्चों के क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं बेटा हम लोग एमसीक्यूज पे। मैं एमसीक्यूज डायरेक्ट मैं आपको क्लास के नोट से ही कराता हूं। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो देखो क्या कहता है, उससे ज्यादा ही रहेंगे जो मापी थी, उससे ज्यादा ही रहेंगे। तो यहाँ पे वो सारे के सारे वो तो है ही। यहाँ पे टू इनकरेज द इंडस्ट्रियल प्रमोशन, आईडीसीआई ऑफर सब्सिडी वर्थ रुपीज हाउ मच है? 50 lakhs to all new industrial setup up in the specified industrial area. These grant is in the nature of promoters contribution. How such subsidy shall be accounted in the books? Capital reserve ना promoters contribution है। Capital reserve क्या है? Okay, government grant that are receivable as compensation for expenses or losses incurred in a previous accounting period or for the purpose of giving immediate financial support to the enterprise with no further benefit should be credited to profit and loss account. Recognize and disclose in the statement profit and loss account of the period in which they are receivable as ordinary item। पहले तो ordinary होता नहीं, जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसलिए वो नहीं है। यहाँ पे रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द पीरियड इन विच लॉसेस और एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड, नहीं हो तो पास में इनकर्ड हो गए। Recognize and disclose in the statement profit and loss account for the period in which are receivable, correct, as extraordinary item। extraordinary item, government grant मिलना है, refund करना, both are extraordinary item। Okay, now which of the following is an acceptable method of accounting presentation of a government grant relating to an asset? Credited grant immediately to income, अरे asset से related है, fixed को credit करो, या deferred capital reserve को भी नहीं। Okay, और यहाँ पे अब आ रहा है रिड्यूस द ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट और शो इट सेपरेटली एज डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। या तो कॉस्ट ऑफ द एसेट से करो क्रेडिट बेटा, ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को करो। ओके, लेकिन नॉन डेप्रिशिएबल लैंड तो कैपिटल रिजर्व को भी कर सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है। चलो ठीक है, हम डेप्रिशिएबल इसको अज्यूम करते हैं। ठीक है, नाउ योर एक्स लिमिटेड हैज रिसीव अ ग्रांट ऑफ रुपीज 20 करोड़ फॉर परचेज ऑफ क्वालिफाइड मशीन कॉस्टिंग रुपीज 80 करोड़। 80 करोड़ की एसेट थी, हमको 20 करोड़ गवर्नमेंट ग्रांट मिली। चलो ठीक है भाई।
नाउ हैज अ पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस करें 80 माइनस 20 60, द एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी 10 साल उसकी लाइफ है, डिवाइड बाय 10, एक साल में डेप्रिसिएशन 6 करोड़। अज्यूम दैट देयर इज नो सैल्वेज वैल्यू इन द डेप्रिसिएशन मेथड इज एसएल, द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये 6 करोड़ ना बेटा, 80 में से 20 तो गवर्नमेंट ग्रांट मिली, 60 डिवाइड बाय 10 इज 6 करोड़, 6 करोड़ इज द आंसर। ओके, नाउ हियर, okay, now X Limited has received a grant of rupees 20 crore for the purchase of a qualified machine costing rupees how much 80 crores. Now वही बात है, 80 थी, हमको 20 करोड़ गवर्नमेंट ग्रांट मिली, लेकिन डेफर्ड इनकम बेटा, तो वो कहते हैं कि X Limited has a policy to recognize the grant as deferred income here. The expected remaining useful life of the machine is 10 years. तो 80 माइनस 0 वो आ गया आपका 80, ठीक है, हमने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट करे, इसलिए एसेट 80 पे 10 साल लाइफ है, तो ये आ गया 8 करोड़। अब गवर्नमेंट ग्रांट 20 है ना, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में लेके गया उसको 10 ईयर्स, कितनी लाइफ है 10 ईयर्स, तो हर साल 2-2 करके पीएनएल में लेके जाना है। तो यहाँ पे assume that there is no salvage value in depreciation method is straight line, the amount of other income to be recognized, other income मतलब पीएनएल में कितना लेके जाना है बेटा, तो 20 गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को लेके 10 साल लाइफ है, 20 डिवाइड बाय 10 दैट विल कम 2, करेक्ट ना, 20 डिवाइड बाय 2, 10 साल लाइफ है, 2 लाख हर साल लेके जाएंगे बेटा, और एसएलएम में से तो ये एक जैसे हर साल हो जाते जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एसएलएम है, तो आपका 2 करोड़। नाउ हियर एंटिटी एक्स परचेज फिक्स्ड एसेट रुपीज 160 करोड़ having useful life 10 years, the government provided grant of 60 crore, after 4 years the entity had to refund a grant of 20 crore, ठीक है, तो हमको यहाँ पे 160 था बेटा, गवर्नमेंट प्रोवाइड 60 करोड़ की गवर्नमेंट ग्रांट मिली, तो वो आपने उसने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में क्रेडिट किया, क्वेश्चन बोलोगे इससे 0 160, उसकी लाइफ है 10 साल, ठीक है, तो आपका 16 करोड़ डेप्रिसिएशन। अब वो कहता है हमसे हैड टू रिफंड द ग्रांट ऑफ 20 करोड़ ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ए कंडीशन, काइंडली प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इन 5 ईयर, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा ना बेटा, द रीजन इज दैट हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट करें, एसेट पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा गवर्नमेंट ग्रांट का, तो एज इट 16 करोड़ ही चलेगा, आंसर इज देयर। At what value government grant is recorded in the books in case a non-monetary asset is given free of cost, fair value पे करना है, आंसर इज बी। फॉलोइंग इज नॉट ए गवर्नमेंट ग्रांट परचेज और डीजल बाय इंडियन रेलवे, अरे डीजल परचेज करे गवर्नमेंट इंडियन रेलवे, तो गवर्नमेंट ग्रांट थोड़ी क्या, कमर्शियल ट्रांजेक्शन, पैसा दिए डीजल दिए। A12 accounting for government grant is not applicable for following: subsidy from government, cash incentive from government, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी ना बेटे, तो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन मतलब ओनरशिप, भाई कोई कंपनी उसमें होल्डिंग 51% गवर्नमेंट की, तो क्या गवर्नमेंट ग्रांट है क्या, नहीं, तो नॉट पूछा। नाउ हियर एंटिटी, अब इसने 0 है यहाँ पे, अच्छा इसने, चलो ठीक है पहले पढ़ लेते। एंटिटी रिसीव ए गवर्नमेंट ग्रांट रुपीज 500 करोड़ 1 October 22 फॉर इन्वेस्टमेंट कैपिटल एसेट हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years. As on 31st March 23, no amount of could be capitalized in the books as the asset were not ready for use. और ready for use के लिए नहीं थी, उसको capitalize नहीं करे। What should be the amount to be credited to statement of profit and loss out of deferred government grant? The answer is 0. The reason is that आपने अभी तक जो एसेट जिसको कैपिटलाइज ही नहीं करे, इसका मतलब उसमें डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं करे, तो डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं करे, बेटा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को आप पीएल में लेकर ही नहीं गए ना, फिर तो जिस प्रोपोर्शन में डेप्रिसिएशन चार्ज है उस प्रोपोर्शन में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के बैलेंस को पीएल में लेकर जाते, तो वैसा हुआ नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं करे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस पीएल में गए नहीं, इसलिए देयर आंसर इज 0। ओके, नाउ what is the amount accounting treatment of government grant refundable in the nature of promoters contribution entry pass करते बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व रिफंड कर दो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रिड्यूस फ्रॉम द कैपिटल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट कर, मैंने एंट्री पास करके बताया। A government grant that become refundable is treated as extraordinary item as per accounting standard 5. This is all about accounting standard 12, accounting for government grant बच्चों। अब इसके बाद फटाफट हमारे ए सारे, थोड़ा सा गैप हो गया था बीच में, लेकिन हम कंटिन्यू फटाफट ये सारे आते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा रिवीजन के दैट इज AS 13, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। दैट इज फॉर टुडे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।